क्या होगा अगर एक लड़की को हो जाए अपने ही सौतेले भाई से प्यार। नोवा नाम की इस लड़की की 18th बर्थडे पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन नोवा इस बात से दुखी होती है कि उसका सौतेला भाई निक सैन फ्रांसिस्को में जॉब कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो निक जैसे तैसे करके नोवा से मिलने आता है और नोवा भी निक को देखते ही उसके ऊपर चढ़ जाती है। निक और नोवा के माता पिता भी ऊपर से उन दोनों को देख लेते हैं, लेकिन निक और नोवा तो मिलते ही एक दूसरे की पुंगी बजाने में लग जाते हैं। नोवा की पुंगी बजाने के बाद निक उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जिसे देखकर नोवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उस दिन के बाद जहां भी इन दोनों को मौका मिलता वही ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते। कुछ दिनों बाद नोवा का हाई स्कूल पूरा हो जाता है और हाई स्कूल से डिग्री लेने के बाद नोवा कॉलेज में चली जाती है। कॉलेज में आने पर नोवा की मुलाकात उसकी रूममेट ब्रायन से होती है और वही दूसरी ओर निक के पिता निक की मुलाकात उनकी एक नई एडवोकेट सोफिया से कराते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे निक और नोवा के अफेयर की बातें मीडिया में फैलने लगी थी। इसलिए निक और नोवा के माता पिता उन दोनों को अलग कर निक और नोवा के अफेयर की बातें मीडिया में फैलने लगती है। इसलिए निक और नोवा के माता पिता उन दोनों को अलग करने का प्लान बनाते हैं। नोवा की माँ नोवा को निक से दूर रहने को बोलती है, इसलिए नोवा अपनी मॉम से नाराज होकर वापस अपने हॉस्टल चली जाती है। हॉस्टल में जाकर नोवा की मुलाकात उसकी रूममेट ब्रायन के एक दोस्त माइकल से होती है। माइकल नोवा के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा उसे ज्यादा भाव नहीं देती है। थोड़ी देर बाद नोवा निक को फोन करके उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाती है। पार्क में नोवा निक और उसकी छोटी बहन के साथ मिलकर खूब मस्ती करती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो निक की माँ वहाँ पर आ जाती है। निक की माँ निक से कुछ बात करने की कोशिश करती है, लेकिन निक अपनी माँ को देखते ही बहुत ज्यादा नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि बहुत सालों पहले निक की माँ उसे और उसके पिता को छोड़कर चली गई थी। नोवा निक को परेशान देखकर उसे जन्नत की सैर कराती है। पूरी रात निक के साथ कबड्डी खेलने के बाद अगली सुबह नोवा निक को अपने हॉस्टल में लेकर आती है और तभी निक की मुलाकात नोवा की रूममेट ब्रायन से होती है। अजय नाम का ये लड़का बचपन से ही औरतों से नफरत करता है, क्योंकि जब अजय एक छोटा सा बच्चा था तभी अजय की माँ अजय और उसके पिता को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। और बहुत सालों बाद जब अजय बड़ा हो जाता है तो अजय का पिता अजय की शादी अपने गांव की एक बहुत ही सुंदर लड़की वैष्णवी से करा देता है। लेकिन सुहागरात वाले दिन ही अजय वैष्णवी को बताता है कि उसकी शादी जबरदस्ती कराई गई है और इसलिए वो वैष्णवी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और इतना बोलकर अजय बाहर सोने के लिए चला जाता है। वैष्णवी को भी अजय की बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन अगली सुबह जब अजय तैयार होकर अपनी पटाखों की फैक्ट्री में पहुंचता है तो एक बुरा साया अजय का पीछा करना शुरू कर देता है। शाम को जब अजय अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो अजय को अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन अजय उस आवाज पर ज्यादा ध्यान न देकर वापस से अपने काम में लग जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही अजय का काम पूरा होता है तो अजय को वही आवाज वापस से सुनाई देती है, लेकिन इस बार अजय आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अजय ज्यादातर समय अकेला ही गुजारने लगता है, जिससे कि वो धीरे धीरे अकेलेपन का शिकार बन जाता है। और एक दिन जब अजय अपनी फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो अजय के इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर एक बुरा साया अजय से बातें करने की कोशिश करता है। अजय बुरे साये की आवाजें सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो ये बात अपने पिता को बताने के लिए उनके घर जाता है। अजय अपने पिता के पास जाकर उनको सारी बातें बताता है, लेकिन अजय के पिता अजय को डांट कर उसे वहाँ से भगा देते हैं। अजय अपने पिता से गुस्सा होकर सीधा अपने घर आता है। घर पर वैष्णवी अजय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन अजय घर आते ही वैष्णवी से बिना कोई बात किए ही सोने के लिए चला जाता है। रात के समय जब अजय आराम से सो रहा होता है तो उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अजय जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुरा साया अजय पर हमला करने की कोशिश करता है। बुरे साये को देखकर अजय डर के मारे चिल्लाने लगता है। अजय की आवाजें सुनकर वैष्णवी जल्दी से अजय के पास आती है और उसी रात अजय और वैष्णवी पहली बार एक दूसरे के करीब आते हैं। अजय वैष्णवी को उठाकर उसे